The life of an Indian farmer. एग्रीकल्चर कैसे होती है? हाँ जी, एग्रीकल्चर भी करेंगे, इसके बाद एग्रीकल्चर करेंगे। अभी फिलहाल हमारा टॉपिक है, आपके सैनिक स्कूल के सिलेबस में एग्जैक्ट टॉपिक है द लाइफ ऑफ एन इंडियन फार्मर। तो कैसे लगता है, आपने मूवीज में भी देखा होगा, या अगर आप में से अगर कोई विलेज में रह रहा है तो आपको पता होगा। सो क्या लगता है मनदीप, कैसी लाइफ होती होगी फार्मर्स की? क्या करते हैं वो लोग? बहुत बढ़िया लाइफ होती है। टीवी देखते हैं रोज, टीवी देखते हैं रोज, कार ड्राइव करते हैं। नो मैम, फिर भी हम गांव में रहते हैं। अब गांव में रहते हो, बताओ क्या क्या करते हैं वो लोग? मैम गांव में मैम रोज फार्मर ट्रैक्टर चलाते हैं, अलग पेस्टिसाइड्स अपने खाद डालते हैं अपने फसलों के लिए। मैम अब जो से गुड क्वालिटीज के बैल होते हैं मैम, उनके जो से उनका मैन्योर होता है मैम, उसको खेतों में डालते हैं तो बहुत फर्टिलिटी मिलती है मैम। नहीं, उनके हाउसेस कैसे होते हैं? कॉज यूजुअली जो हमने देखा है, जैसे लाइक इन राजस्थान, पंजाब में तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डेवलपमेंट ज़्यादा है, वेल्थ ज़्यादा है, तो वहाँ थोड़ा सा अच्छा है, बट राजस्थान में इतना अच्छा नहीं है। तो उनके हाउसेस कैसे होते हैं? यू आर सेइंग यू आर लिविंग इन अ विलेज। मैम जैसे फार्म के हाउस मैम कच्चे होते हैं। कच्चे होते हैं, ओके। मड हाउसेस होते हैं अभी भी, या फिर? मैम जैसे मड जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी के हाउस बनाते हैं। ओके, बिकॉज अभी भी मैंने देखा है कि देयर आर मेनी फार्मर्स जो कि अपनी जान दे देते हैं, वो किसी मतलब पेड़ वेड़ से लटक जाता है। अभी रिसेंटली भी मैं जब आ रही थी यहाँ पे, तो मैंने न्यूज देखी थी, तो मतलब उनके ऊपर इतना डेट होता है कि उनको क्या करना, उतना ऋण होता है उनके ऊपर, इतना कर्जा होता है मैम। पर जो से जैसे वो अपने जो से उन्होंने वीट या फिर राइस उगाए होते हैं, वो जाकर बेचते हैं तो उनको बहुत कम दाम मिलता है, इसीलिए। बट बेचने का भी तो अभी बड़ा चक्कर चल रहा है, वो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लॉज आ चुके हैं। सो वो एक लॉ, पूरे 3 लॉ जो काला कानून जिसको कह रहे हैं, तो उसमें भी अलग अलग सिस्टम्स हैं। सो इसकी वजह से उनकी लाइफ और ज्यादा इन फ्यूचर हो सकता है कि हार्ड हो जाए। हाँ जी, हाँ जी अर्पिता, आप क्या बताना चाहोगे? मैम उनकी फार्मर्स जो होते हैं उनकी लाइफ मतलब पूरे जगह में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होती है। जैसे कि यस मैम, उनको हर एक क्लाइमेट से गुजरना पड़ता है। जैसे यहाँ पे जब पानी भर जाता है, उनके गाय वो बह जाते हैं, उसके बाद उनको जो फसल होती है वो फसल बेकार हो जाती है, फिर से उनको नई उगानी पड़ती है। उसके बाद मैम उनको मिट्टी के घर में रहना पड़ता है। Yes, they are not having luxurious life like us ना, कि टीवी भी है, इंटरनेट भी है, सब कुछ है। There are some farmers जिनका फिर भी बेटर है, जिनके पास ज्यादा जमीन है, बट बाकी नॉर्मली इतना अच्छा नहीं है, हार्डशिप में ही निकलती है उनकी होल लाइफ, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने सुना है। चलो ओके अर्पिता, हाँ बताइए। मैंने चैलेंजिंग बोला क्योंकि मैम अगर वो जो फार्मर है वो अगर ब्लैक है, तो फिर कोई इंसान उसके साथ बैठना नहीं चाहेगा, बोलेगा कि ये ब्लैक है, मैं भी ब्लैक हो जाऊंगी, ऐसे वैसे। ऐसा कुछ है अभी भी? ऐसा कुछ है अभी भी? हैव यू सीन? कहाँ पे आपने देखा है ऐसी बातें? कहाँ सुनी आपने ऐसी बातें? हमारे वेस्ट बंगाल में भी अभी भी होता है ये सब। ये ब्लैक एंड व्हाइट कभी भी है? यस मैम, मगर मैं तो वो विश्वास नहीं करती, मैं सबके साथ ही बैठना भी नहीं चाहिए, जस्ट अ कलर, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ेगा? अभी धूप में बैठ जाओगे तो सब काले ही हो जाओगे। चलो यश, आपने क्या कहना है? मैम मेरे फादर है वो मैम फार्मर है। अच्छा, हाँ तो बताओ मुझे क्या लाइफ है? मैम मेरे फादर की मैम बहुत हार्ड लाइफ है। बहुत हार्ड लाइफ है, जैसे क्या करना पड़ता है? तो फिर तो आपको बहुत अच्छे से स्टडी करके फटाफट से कोई जॉब लेनी चाहिए टू सपोर्ट योर फादर। यस मैम। बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्लासेस अटेंड करिए, नोट्स बनाइए, एग्जाम क्रैक करिए, और फटाफट से कुछ बनिए, ताकि आपके पापा रेस्ट करें, आराम से बैठ के टीवी देखें। थोड़ा बहुत काम करें जितना उनकी इच्छा करें। हाँ चलो बताओ क्या है? मैम मेरे पापा बहुत हार्ड वर्क करते हैं मेरे लिए। जैसे क्या क्या करते हैं बच्चा? और मैम डेफिनेटली अप्रिशिएट हिम। बताइए क्या क्या करते हैं पापा आपके लिए? मैम मेरे पापा मैम सुबह सुबह जल्दी चले जाते हैं, मुझसे पहले उठने से पहले। कितने बजे चल जाते हैं वो? फार्मिंग करने 4 to 5 आई थिंक वो लोग निकल जाते हैं, 4 से 5 के बीच में। यस मैम। और मैम शाम को मैम रात को आते हैं। बिहेव, आपने हैंड रेज किया हुआ मैंने देख लिया ना, प्लीज डोंट डू एनीथिंग। मैं आपको दूंगी अभी ऑप्शन, लेट मी टॉक टू यश। हाँ जी यश बताइए। और मैम मेरे फादर मैम नाइट को मैम बहुत लेट आते हैं
1-2 o'clock. ओके, इतना लेट आते हैं, ओके। और फिर लाइक दिन में Yes, खाना ma'am. एक्सेट्रा फिर मम्मा ma'am- लेकर के जाते होंगे? नो मैम, मेरे फादर मैम बीच में वो अच्छा, वो खुद ही आ जाते हैं ड्यूटी ब्रेक भी लेके थोड़ा जाते सा? हैं। अच्छा, ड्यूटी भी जाते हैं, वो क्या काम करते यस हैं आपके मैम। पापा? मैम मेरे पापा ड्राइवर है DTC। ओके, चलो ठीक है यश। हाँ जी गार्गी, अब बोलो बच्चा, आपने क्या बोलना है? आप हैंड रेस कर दो, मैं देख रही हूँ देयर आर ओनली 15 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। आप मुझे अलग से ही दिख जाते हो, करियर डिफेंस की टी शर्ट भी पहनी है आपने। जिन जिन बच्चों ने टी शर्ट पहनी है वो मुझे अलग से ही दिख जाते हैं। चलो बताओ, हाँ ऐसे अच्छे से लोगों भी दिखना चाहिए। देखो गार्गी, देखो कैसे सेट कर रही है अपने आप को। मेरे पता नहीं, मेरे लैपटॉप में दिखता ही नहीं है लोगो गार्गी, पता नहीं क्या। इसका जो कैमरा है ना वो कीबोर्ड के पास में, ऊपर कैमरा नहीं है इसमें। सो चलो एनी हाउ, हाँ बताओ गार्गी। मैम मेरे बड़े पापा फार्मर हैं और वो अच्छा, खेती करते हैं और वो बेचते हैं। बेचते हैं खेती में? क्या कभी आप गए हो खेती करने उनके साथ में? अच्छा, क्या करा फिर आपने? बताओ क्या क्या करा आपने उनके साथ में? मैम वो गेहूं भी वो बोते हैं। अच्छा, चलो जी ठीक है। चलो यास्मीन कुछ मैम, नहीं बोल गेहूं- रही और साक्षी भी चुप है। हाँ साक्षी, यास्मीन, क्या हुआ? आप लोग क्यों चुप बैठे, बताओ। अब बच्चे जनरल टॉपिक से आपको डिस्कशन करना ही पड़ेगा, कुछ इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जो पढ़ाने वाले थे मैंने बता करके एक्सप्लेन कर दिया, जो आपको नहीं पता होगा मुझे पता है, जो मुझे आपको बताना है, बट अब ये तो कॉमन टॉपिक्स है, आप लोग बता सकते हो। हाँ बताओ मैम यास्मीन। बहुत मेहनती होते हैं मैम। मेहनती होते हैं, चलो फिर स्लाइड रीड कर दो एक। India is a land of villages. A majority of her population lives in villages. Most of them are farmers. आप ही एक्सप्लेन करोगे, आप ही रीड कर रहे हैं, अब आप ही एक्सप्लेन करो, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही। बहुत इजी सा कंसेप्ट है ये, बताओ। Okay, मैम। मैम इंडिया एक लैंड है गांव का मैम। हाँ जी। मैम वो पॉपुलेशन का मेजॉरिटी है। मेजोरिटी कहाँ पे रहती है? मैम इन विलेजेस। विलेजेस। और ज्यादातर उनमें से क्या काम करते हैं? मैम फार्मर। चलो आपने ही रीड करना है, आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। चलिए साक्षी, आप रीड करेंगे नेक्स्ट। मैम हमें लिखना भी है। नहीं नहीं, इसमें जनरल टॉपिक है, लिखना जो लिखने वाली चीज होगी मैं आपको बता दूंगी, डोंट वरी। ओके, अभी जस्ट रीड करिए, एंजॉय करिए टॉपिक को। हाँ साक्षी, चलिए बताइए। Agriculture is their main occupation. They work on the fields that are around the village. Indian economy is an agriculture one, so the importance of the farmer is very great. हाँ, क्या मतलब है इस स्लाइड का? मैम जो फार्मर्स के लिए मैम जो एग्रीकल्चर होता है मैम वो मेन ऑक्यूपेशन होती है और मैम वो फील्ड्स में मैम वर्क करते हैं और जो मैम फील्ड्स होती है मैम वो उनके घर के पास ही होती है। कई बार पास में होती है, कई बार नियर अबाउट द जो गांव होता है उसके आसपास ही होती है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन। और जो इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसमें एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 2/3 मेजोरिटी हमारी जो है इंडिया की फार्मर्स है या एग्रीकल्चर में इंडल्ज है। सो दिस इज द रीजन कि इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन है। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज है, क्या है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये टॉपिक बस आपको समझना है। चलिए कृति अब नेक्स्ट स्लाइड रीड करेंगी। कृति सारा टाइम डांस ही कर रहा होता है आपका कैमरा, खुद ही डांस कर लिया करो। गार्गी ने तो एक बार मैं करके भी दिखा दिया था। बताओ। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम इकोनॉमी यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था देश की, पैसे से रिलेटेड, मतलब कितना कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से हमें क्या मिल रहा है। फिलहाल आपके लिए बस इतना ही, ठीक है। एग्रीकल्चर में वैसे तो बहुत सी फील्ड्स आती है, सॉरी इकोनॉमी में बहुत सी फील्ड्स आती है। बस आप इतना समझो कि सपोज आज आपके घर में टोटल जितना भी सपोज आ रहा है, तो उसमें से मम्मा कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, पापा कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, हम ये देखते हैं भैया कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। सपोज किसी की फैमिली इनकम 50,000 है, पापा सपोज 20,000 ला रहा है, मम्मी पापा 30,000 ला रहे हैं, मम्मी 20,000 ला रहे हैं, भैया 10,000 ला रहा है, तो टोटल हम देख लेंगे कि हाँ लमसम ये लोग 60,000 अर्न कर रहे हैं, 50,000 अर्न कर रहे हैं। इन दैट सेम वे जो इंडियन इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है। एग्रीकल्चर से कितना आ रहा है, इंडस्ट्रीज से कितना आ रहा है, बैंकिंग से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो ये डिफरेंट कंट्रीब्यूशन आएगा।
जैसा हमारे घर का खुद का बजट होता है, इन दैट सेम में इंडिया का बजट होता है। तो इंडिया का जो टोटल इकोनॉमी है, टोटल अर्निंग है, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है? हाँ जी कृति बोलिए। मैम ब्रीफ का मीनिंग क्या होता है? कहाँ पे? ब्रीफ? यस मैम। हाँ मतलब ब्रीफ में समरी में समझेंगे इसको। चलो छोटे में, संक्षिप्त में, शॉर्ट में पढ़िए स्लाइड को। Let us examine in brief the life of an Indian farmer. चलो अब आप बताइए इंडियन फार्मर की लाइफ कैसी है। फर्स्ट स्लाइड क्या कह रही है? Hard working, an Indian farmer is very hard working. He gets up early in the morning, takes takes his plows and with his cattle goes to his field even before it is fully daylight. फुल डे लाइट। जैसे कि मैं अभी उसने बताया यश ने कि उसके पापा बहुत अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर सूरज निकलता भी नहीं है उससे पहले इंडियन फार्मर्स कहाँ पे होते हैं? अपने खेतों में होते हैं। चलिए नेक्स्ट कौन रीड करेगा? किसका टर्न नहीं है अब तक? किसी ने नॉट इवन वंस किसी ने रीड नहीं किया? जिसने नहीं रीड किया प्लीज रेज योर हैंड्स। अनिल चलिए आप रीड करिए। स्विच ऑन द कैमरा आल्सो अनिल। अब मैं सबको ऑप्शन दूंगी जिन जिनके हैंड रेज हैं। हाँ जी अनिल रीड करिए और एक्सप्लेन भी करना है बेटा। He works there all day without caring for the hardships of the weather, winter, summer or rain. It is all the same for him. हाँ जी क्या मतलब है इसका? मैम वो सारा दिन काम करते हैं, विंटर, समर और रेन। यस अब जैसे आज हम लोग कहते हैं ना धूप बहुत हो रखी है, रहने दो आज नहीं जाते, कल देख लेंगे, कल जल्दी चल जाएंगे, मॉर्निंग में चल जाएंगे, इवनिंग में चल जाएंगे। इवन हमें शॉपिंग भी करनी है तब भी हम कहेंगे नहीं आज तो बारिश हो रही है, हमने नहीं जाना, हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, ठंड बहुत है, रहने दो आज धूप में जाएंगे, दोपहर में जाएंगे। तो हम वेदर के अकॉर्डिंग अपना जो शेड्यूल है या अपने जो वर्क्स है उनको शेड्यूल्ड करते हैं। बट इनके लिए कोई मतलब नहीं है, कैसा भी वेदर है, कैसे कितनी भी हार्डशिप है, वो लोग अपने फील्ड्स पे पहुंच जाते हैं। चलिए अब रीड करेंगे। अर्पिता रीड दिस स्लाइड एंड आल्सो एक्सप्लेन द स्लाइड। We find him working on his field, sowing, plugging, and reaping in biting cold as well as in the hot winds or summer. हाँ जी अब वो जो ये हाँ क्या क्या करते हैं वो लोग वर्क? वो लोग मैम बीज लगाते हैं, उसके बाद जब घास उगती है वो उनको क्रॉप, घास नहीं क्रॉप, सॉरी मैम, क्रॉप निकालते हैं। मैम रीपिंग मतलब देखो प्लाइंग हो जाती है, उसके बाद रीपिंग जब वो पक जाती है उसके लिए जो काम करते हैं, देन जो हार्वेस्टिंग का काम होता है। ओवरऑल वर्क समझ लो, चलो इसमें स्लाइड में इतना समझ लो कि ऑलमोस्ट जितना भी वर्क है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। यस मैम वो सारा करते हैं, वो ठंडी में भी करते हैं, गर्मी में भी करते हैं। हाँ उनके जी लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, ठंडी में नहीं करेंगे, गर्मी में नहीं हाँ जी करेंगे। उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं। चलो ठीक है। हाँ जी अब नेक्स्ट स्लाइड हम रीड करवाते हैं अमनदीप से। चलिए अमनदीप रीड द स्लाइड एंड आल्सो यू हैव टू एक्सप्लेन द स्लाइड। He worked till noon. When his wife or children bring for him his midday meal, he takes it under the shade of some tree, having eaten his food and having washed. मैम जब वो दोपहर तक काम करते हैं तब उसके जब बच्चे और उसकी पत्नी जब खाना लेके आती हैं मिड डे मील, जैसे हम लंच करते हैं वो भी मिड डे मील करते हैं, वो बरगद के पेड़ के नीचे। मैम जैसे बरगद कोई के पेड़ के शेड नहीं, में, कोई भी शेड के नीचे, जरूरी नहीं बरगद के पेड़ के नीचे, कोई से भी मतलब ट्री के नीचे, ओके, जहाँ पे भी शेड है, अगर उन्होंने खुद ने कुछ प्रिपेयर किया हुआ है वहां पे तो वहां पे बैठ जाते, कोई भी शेड हो। यस मैम, हैविंग ईटिंग हिज फूड, मैम वो अपने फूड ईट करते हैं वहां बैठ के। हाँ जी वहां पे दिन में उनके बच्चे देखते हैं ना, वो लेकर के जा रहे होते हैं, टीवी में देखा है मैंने, तो मूवीज में होता है कई बार कि वो खाना मैम भी लेके जा रही लेके होती जाते थे है। अपने दादू को। हाँ जी मैम आप भी लेके जाते थे अपने दादू अच्छा दादू के लिए। आप भी लेके जाते थे, ओके। चलो अब जरा पीछे के बच्चे देखें जो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट। चिराग का आज कोई टर्न नहीं आया ना, चिराग हैंड रेज कर रहे हैं। चलो चिराग रीड द स्लाइड। मैम मैम रीड करें? हाँ जी रीड करो। It down with a क्लास grass is cold water of a
falling broke or well, he again Resumes. resumed his work. Often में टी साइलेंट रहता है often हमेशा. he- कीप दिस थिंग इन माइंड. ऑफ्टन में टी साइलेंट है. ऑफन. अध्ययन को देखो पता नहीं क्या करने जा रहा है. to break the मोनोटनी. of his hard labor. हाँ जी. अब क्या होता है कई बार वो जैसे काम करते करते थक जाते हैं, हम तो नहीं तो पानी पी लिया, ठंडा पानी पी लिया, थोड़ा चिल कर लिया, कुछ गाना गा लिया. अब उनके पास ऑप्शन है नहीं कि आपकी तरह इंटरनेट लगा करके गेम्स खेलने लग जाएंगे या व्हाट्सएप चला लेंगे. वो ऐसे काम नहीं करते. वो बहुत बिजी होते हैं. वो हमारी तरह इतना टाइम नहीं होता उनके पास में कि वो ये सब चीजें करेंगे. सो ये कई बार नहीं जोर जोर से गाना गा रहे होते हैं. पंजाब में ज्यादा ये होता है. वहाँ के जितने भी सिंगर ये गा रही, ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या है ये? मम्मी को होंगे इसके हाथ ऐसे ना बांध करके रख दिया करो. बिल्कुल डांस ही नहीं कर पाए क्लास में. ठीक है. सो ये क्या मोनोटोनी मीन्स एक ही वर्क करते करते कई बार बोर हो जाते हैं, तो उस मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा ये लोग ऐसे करते हैं. जैसे कई बार हमें होता है कि हम डेली लाइफ से बोर हो जाते हैं, तो कहीं घूमने चले जाते हैं, चलो कहीं बाहर चले जाते हैं, शिमला चले जाते हैं, कुल्लू मनाली चले जाते हैं. तो इनके पास ऐसे ऑप्शन नहीं होते, तो ये क्या करेंगे, ऐसे ही बस हल्का फुल्का गाना गा लिया, इधर उधर टहल लिए थोड़ा सा. अपनी मोनोटोनी वर्क की जो बोरियत होती है उसको दूर करने के लिए वो ऐसी चीजें करते हैं. हाँ जी. अब अध्ययन जी, आपका क्या विचार है? रीड करेंगे ये स्लाइड को. हाँ जी. रीड द स्लाइड. हाँ जी. रीड करिए. मैम जो फार्मर्स होते हैं मैम, पहले इसको रीड तो करिए. आपने कुछ पूछना है? Then do you want to ask something? no, So then please read the slide. village chapel, it Chaupal. is operated with the approach of darkness that he returns home at the door of his humble Cottage. is greeted by Greeted by children, some young and some with grown up. ठीक है. अब जब वो वापस आते हैं अपने घर पे इतना लेट, तो उनके बच्चे अगर जाग रहे होते हैं तो वो उनको ग्रीट करते हैं. कुछ बच्चे बड़े होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े से ज्यादा छोटे होते हैं. अब यहाँ पे एक वर्ड आया था, विलेज चौपाल. क्या होता है विलेज चौपाल? किसी को पता है? कृति, क्या होता है विलेज चौपाल? चिराग, अध्ययन, उसको पता है विलेज चौपाल क्या होता है? साक्षी, अनिल, यश, अमनदीप, अंशुमान, उसको पता है विलेज चौपाल क्या होता है? नहीं पता किसी को भी? मैम नो मैम. नो. चौपाल वो होता है. हाँ जी. मैम वो होता है मैम मुखिया वगैरह, या फिर मैम जब मैम बहुत सारे जो विलेज के होते हैं मैम फार्मर्स वगैरह वो एक साथ बैठ जाते हैं. हाँ जी. एक्चुअली हमारे यहाँ ना अजमेर में भी एक ट्रेंड है. जैसे जितने भी बॉयज हैं, गर्ल्स तो ऐसा नहीं करती, मैंने गर्ल्स को तो ऐसा नहीं देखा. जितने भी बॉयज हैं शाम में मिल करके, मतलब सपोज कोई बैंक में है, कोई रेलवे में है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, अच्छी अच्छी फैमिलीज के बॉयज भी, वो क्या करेंगे शाम में जा करके, थड़ी कहते हैं यहाँ पे, टी स्टॉल जो होता है वहाँ पे बैठेंगे, टी पियेंगे, बातें करेंगे. सारे दिन की जो बातें होती है, जो भी उनकी गॉसिप्स होती हैं, मजाक मस्ती करके आधा एक घंटा बैठ करके आकर के फिर सो जाएंगे. देन फिर अपने नेक्स्ट डे का शेड्यूल एज इट इज करेंगे. एंड इवनिंग में जब वो वर्क से वापस आते हैं, खाना वाना खा करके अगेन वहाँ पे चले जाते हैं. तो इन दैट सेम वे आई थिंक ये चौपाल होता है, जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, बैठ के बात करते हैं. अब हुक्का आई डोंट नो सारे पीते हैं या नहीं पीते हैं, बट मैंने देखा है कई मूवीज में भी, और ऑल्सो मुझे लगा कि शायद इसको ऐड करना चाहिए. थोड़ा बहुत हुक्का वो लोग लेते हैं, बातें करते हैं कुछ अपने कि उन्होंने डे किस तरह से निकाला, क्या किया. चलिए युवराज, वुड यू लाइक टू रीड दिस स्लाइड? Yes, ma'am. हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू. Then he resets a Rest. wine and smokes his hookah. This is the happiest time of the day for him. Now he is the king of his humble cottage. ठीक है. अब देखो वो यूजुअली वो लेट एट नाइट आता है, बट कई बार होता है कि सपोज अगर वो जल्दी आ गया, या फिर चौपाल में सपोज मे बी 3-4 डेज में एक बार बैठ गया, या
वंस इन ए वीक बैठ गया। अब क्या कंसेप्ट है इनका, आई डोंट नो, या वो मे बी थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेकर के आते हैं, क्या करते हैं, खाना खाते हैं, देन अगेन चले जाते हैं, आई डोंट नो। मे बी ये वो टाइम होता होगा कि वो आकर के खाना खा करके फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए वहां पे चौपाल पर चले जाते हैं, देन अगेन बैक टू होम, एंड उसके बाद अपने फील्ड्स को उनको गार्ड भी करना होता है, बिकॉज रात में वहाँ पे एनिमल्स वगैरह जो अगर आ जाते हैं तो पूरी के पूरे जो क्रॉप्स हैं उनको वो खराब कर सकते हैं। सो दिस इज द रीजन कि उनको ऑलवेज उसको गार्ड करना ही होता है। यस अध्ययन? मैम डाउट था एक। हाँ पूछिए प्लीज। मैम ये जो चाइना है, हाँ जी, मैम ये सबका मीट खाता है। सबका मैम मीट ये खाता है, हाँ जी। क्या कहते हो? मैम फिर ये खेती क्यों नहीं कर लेता? नहीं, चाइना ने जब अपनी इकोनॉमी स्टार्ट करी थी ना अध्ययन, देखो आज हम ये बात करते हैं, चाइना के पास कुछ भी नहीं था, ठीक है, चाइना वाज जीरो। तो अब उसने क्या किया, उसने ये बोला कि नहीं मैं किसी से बोरो तो कुछ भी नहीं करूंगा। सपोज ये चाइना है, ये चाइना, मैंने मैप ड्रॉ नहीं किया, सपोज ये चाइना है, इसके पास कुछ भी नहीं है, जीरो है बस, इसके पास अभी कुछ भी नहीं है। तो उसने बोला मैं बाहर से किसी की हेल्प क्यों लूं, मैं तो नहीं लूंगी, नहीं लूंगा। तो इसने पहले क्या किया, सबसे पहले एग्रीकल्चर पे फोकस किया, एग्रीकल्चर पे फोकस किया। फिर उस एग्रीकल्चर से जो उसको आउटपुट मिला उसने किसमें लगाया, इंडस्ट्रीज में लगाया, और उसके बाद अपनी टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव किया। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर ना, राइस को फर्स्ट सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस कौन है, चाइना है। इंडिया सेकंड पोजीशन पे है। चाइना का एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि वो मीट खा रहा है इट मींस कि वो कुछ उगाता ही नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा एग्रीकल्चर है उसका, इंडस्ट्रीज भी उसकी बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी भी उसकी बहुत अच्छी है। दैट इज चॉइस ऑफ द सिटीजन्स ऑफ चाइना कि उन्होंने मीट खाना ही खाना है। ओके अध्ययन? ऐसे कुछ वो बेचारे मजबूरी में नहीं खा रहे हैं वो किसी को कि चमगादड़ मजबूरी में खा रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है, कॉकरोच मजबूरी में खा रहे हैं, दैट इज देयर चॉइस कि वो खा रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।